Right now we are standing in Majlis Park, Pakistani Hindu settlement. We've been here on multiple occasions. We were here when CA was announced. We were here when the full body of the law was out. We have spoken to many people in this settlement on many occasions. But this time, this is a special one. And the reason for that is this document they have in their hand. This is called Certificate of Neutralization. This certificate actually entails that now you are legally a citizenship of a particular country. And in these people case, this is India. In fact, these people have been living here for a very long time, and in fact, they've been demanding citizenship. But with the current dispensation bringing out the CAA law, that entire process was fast-tracked, and yesterday, around 14 people had received citizenship via CAA. Well, this is a family of 10 people, and out of these 10 people, 5 have received their citizenship. In fact, they're holding that very important document in their hand. सबसे पहले इस कागज की अहमियत आपसे ज्यादा इस समय कोई नहीं समझ सकता. कितनी खुशी है इस कागज को हाथ में पकड़ने की? बहुत बहुत खुशी है. जैसे आज मैंने मतलब कि पूरी जन्नत मेरे हाथ में है, ऐसा महसूस हो रहा है. कितना लंबा संघर्ष था आपका ये, क्योंकि इस कागज को हासिल करने के लिए बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी गई, बहुत एक्टिविस्ट भी लड़े, मीडिया ने भी पुरजोर तरीके से इस चीज़ को उठाया, कई राजनीतिक दलों ने भी उठाया. कितना अहम है और इसकी लड़ाई कितनी मुश्किल रही आप लोगों के लिए? इसकी लड़ाई तो हम जब से पाकिस्तान से आए तब से कोशिश कर रहे हैं. हमको ये आज 11 साल हो गए तब हमें नागरिकता मिली है, और हमने 1 महीने से ये फॉर्म भरा था तो हमें 15 मई 2024 को ये सर्टिफिकेट मिल गया. अच्छा, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, पहले आपका नाम? चंद्रकला. अच्छा, आप सबसे पहले मेरे को ये बताइए कि आप कितने समय से यहाँ रह रहे थे, और इस सर्टिफिकेट को मिलने के बाद अब क्या माहौल है परिवार में, घर में, और सब लोग किस तरीके से इस चीज़ को देख रहे हैं? हमें 10-11 साल हो गए हैं हम आए, पाकिस्तान से यहाँ आए, और हमें नागरिकता मिली है. हम बहुत खुश हैं कि हमको नागरिकता मिली है. मोदी जी का हम धन्यवाद करते हैं कि हमको नागरिकता दी है. आप लोग उन चंद लोगों में से हैं जिसने भारत सरकार की तरफ से जो सीए के जरिए सबसे पहले नागरिकता मिली है, पहले कुछ चंद लोग जिन लोगों को इसके जरिए नागरिकता मिली है. क्या फायदा देखते हैं, इससे क्या फायदा होगा, आपकी जिंदगी में किस तरह का बदलाव आएगा? इसमें हमें मतलब छोटे बच्चों की दाखिला करवाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो अब ये सर्टिफिकेट हमारे हाथ में है तो उनकी दाखिला भी सही से होगी. और जो हमारे पीछे परिवार रह गए हैं पाकिस्तान के, उनकी गारंटी लेने के लिए तो कोई तैयार नहीं होता था. तो अब हम नागरिकता हो गई तो हमें भी खुशी होगी, हम अपनों के लिए मतलब कुछ अच्छा काम कर सकेंगे, क्योंकि हम अब उनकी गारंटी ले सकेंगे. अच्छा, अभी आपके परिवार में और कितने लोगों की नागरिकता मिलनी बाकी है, कुछ इसके बारे में बता पाएंगे? आप ही बताएंगे? हाँ, अभी मेरे मम्मी पापा का कुछ वो कागजात रह गए हैं, उनकी रह गई है. मतलब उनके मेरी मम्मी की जो पापा है उनका वो पासपोर्ट चाहिए था, इसलिए. अच्छा, ये कानून को लाने का सबसे बड़ा जो सरकार का उद्देश्य था वो ये था कि जो भी कुछ आसपास के देशों के अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, धार्मिक तौर पे उनका जो वहाँ पे शोषण किया जा रहा है, इस वजह से ये नागरिकता दी जाए. अगर आपके भाई बंधु जो पाकिस्तान में बैठ के या अन्य देशों में बैठ के अगर ये इस टाइम आपको देख रहे हैं तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोग? उनको ये संदेश देना चाहूँगी कि वो भी यहाँ से मतलब वहाँ से जल्दी निकलेंगे पाकिस्तान से, तो उनकी हमारे जो हिंदू भाई हैं उनकी बहुत हेल्प करेंगे, उनको मतलब बहुत खुशियाँ देंगे जैसे हमें दिए. हमारी बहुत सहायता की है. नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हम वहाँ से दुखी हो के आए थे हिंदुस्तान में, तो उन्होंने हमारा बहुत बहुत साथ दिया और हमें हिंदुस्तानी कहने का मौका दिया. अच्छा, मैं एक बार आपसे भी पूछना चाहूँगा कि आपका नाम पहले? लक्ष्मी जी. लक्ष्मी जी, ये जो कागज़ आपने हाथ में पकड़ा है, इसकी क्या अहमियत है आपके लिए? बहुत खुशी हो रही है, जो हमें आज ये हमारे हाथ में है, हमें नागरिकता मिली है, बहुत खुशी हो रही है. और हम मोदी जी को धन्यवाद करना चाहते हैं कि आज हमें नागरिकता उन्होंने दिलाई, उनको हमारा धन्यवाद. अच्छा, आपका क्या धन्यवाद? आपने भी दिया. आपका क्या एक मैसेज रहेगा सरकार को और लोगों को, जिन आज ये दस्तावेज कोई छोटी बात नहीं है, बहुत मुश्किलों के बाद आपको ये दस्तावेज मिला है, तो क्या कहना चाहेंगे सरकार को? हम धन्यवाद कहना चाहते हैं सरकार को, मोदी जी को, अमित शाह को, और जो हमारा साथ दिया उनको धन्यवाद कहना चाहते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद. अच्छा, एक मेरा आखिरी सवाल और आपसे. अब आप भी अब इसके पहले आप कुछ काम काज नहीं कर पाते थे, घरों में ही इस 4 दीवारी में ही जूझ के रहना पड़ता था. ये पूरी प्रक्रिया होने के बाद अब आपको पर्सनली खुद से आप अब काम करने जाएंगे, पढ़ाई करेंगे,
क्या क्या सब करें, क्योंकि अब आप भारतीय नागरिक हैं? अब तो मेरे को तो इस बात की खुशी है कि मैं नरेंद्र मोदी जी को वोट दे सकूंगी। सबसे पहली मेरे को ये खुशी है, तो मैं वोट दूंगी नरेंद्र मोदी जी को। अगर अपनी माँ, बेटी, बहन को सुरक्षित रखना है तो मोदी जी को वोट दो। पाकिस्तान में तो हमारी जो महिलाएं, जो बहनें, वो माँ बहन वो सुरक्षित नहीं है, लेकिन यहाँ हम मोदी जी को वोट देंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे तो हमारी बेटी, बहन, माँ सब सुरक्षित रहेंगे। अच्छा, जब आपको ये सर्टिफिकेट मिल रहा था कल, जो जिन अधिकारियों ने आपको जब ये सर्टिफिकेट दिया, उन लोगों से कुछ बातचीत हुई आप लोगों की? उनसे तो बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने हमारा धन्यवाद किया। इतनी बड़ी मतलब ऑफिस में हमें बुलाया था, मतलब इतने एसी वगैरह चल रही थी। मेरे को तो बहुत खुशी उनको देख के, और जब ये पकड़ाया ना तो इतनी खुशी हुई थी सच में। वो खुशी आपके चेहरे पे जाहिर है। और वेल, दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट, दिस इज द काइंड ऑफ a present which has come from the present dispensation to these people. In fact, they've been struggling for a very long time, and in fact now you see these certificates in their hand. This is the certificate of naturalization, which actually entails that now they are citizen of this very country. The document is in their hand. In fact, there is a smile on their face, and one thing they are quite assured about is their bright future.